जी, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो हैं इसके हमारे ड्रग्स जो हैं इस पे कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या यूजेज हैं। बहुत ही इजी है। इसमें जो है अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स में अल्फ़ा 1 के जो इनहिबिटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमें याद है कि अल्फ़ा 1 के इनहिबिटर्स सिन वाले जो हैं वो आएंगे। आई से हमने किया था कि ये 1 है। सो अल्फ़ा 1 के इनहिबिटर्स जो हैं अल्फ़ा 1 के इनहिबिटर्स में कौन कौन से ड्रग्स थे आपको याद होंगे। हमने पीछे याद कर लिए थे। कौन सा था? प्राजोसिन था, ठीक है, डेक्सासोसिन था, ट्रासोसिन था, टेम्सुलोसिन था। ये आपने जो है वो याद कर लिए थे पहले। अब हम बात करते हैं कि इनकी क्या क्या जो है वो इसके यूजेज हैं। हमारे पास जो इसमें यूजेज है वो कौन कौन से हैं। BPH कहते हैं बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में जो प्रोस्टेट है उसके साइज़ को कम करने के लिए हमने अल्फ़ा 1 के जो इनहिबिटर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। जो हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है उसमें हम यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन में जो हम इसको यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन में हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें पता है कि अल्फ़ा 1 जो है वो क्या था, उसका काम था वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाना, ठीक है। हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो वैसो डायलेट करेंगी और हम इसको हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखें तो मेनली क्या होता है इसके अंदर, हमें पता है कि जब ये हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये हाइपोटेंशन करवाएगी। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, अगर हम ड्रग ज़्यादा ले लेंगे तो वैसे उसको बहुत ज़्यादा डायलेट कर देगी तो उससे क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी। कौन सी? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो का मतलब ये है कि अगर पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, अचानक से अगर वो पोजीशन चेंज करे तो उसके जो फ़ौरन से BP है वो डाउन हो जाएगा। आपको पेशेंट क्या हिस्ट्री देगा, जो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स ले रहे होंगे वो कहेंगे कि जैसे ही मैं बैठा होता हूँ, जब मैं उठता हूँ तो फ़ौरन से मुझे चक्कर आ जाती है और मैं गिर जाता हूँ, इस टाइप का आपको जो है बताएंगे। इसी अलावा इसकी डिजीनेस होगी और हेडेक होगा, ठीक है। तो ये इसके जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स की। हमें पता है कि उसमें मिर्तज़ापिन थी और यूहिम्बीन थी। अगर मिर्तज़ापिन की बात करें तो ये मेनली यूज़ करते हैं हम डिप्रेशन के लिए, क्योंकि इसका जो है वो CNS के अंदर रोल है। अब अपनी बात याद रखनी है कि अल्फ़ा 2 मेनली क्या करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करता है। लेकिन अगर हम अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव के को इनहिबिट कर देंगे, इट मीन्स ये सिंपैथेटिक सिस्टम को जो है वो ज़्यादा करेगा, ठीक है। ये अपने बात इसकी याद रखनी है। ये डिप्रेशन में मेनली जो है CNS पे इफेक्ट करती है और हमें डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करती हैं। इसके अलावा यूरिन की बात करें तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी हम अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट ये कि सीडेशन करवाती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा करवाती है, एपेटाइट को बढ़ाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ा 2 नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा इनहिबिटर्स की। नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स को आपको याद होगा कि इसमें 2 ड्रग्स थी, PP के नाम से थी, जो जिसके स्पेलिंग ज़्यादा थे, ठीक है, वो इरिवर्सिबल थी, जिस स्पेलिंग कम थे वो रिवर्सिबल थी। फिनोक्सीबेंजामीन की हम बात करें तो कहाँ पर यूज़ करते हैं, P से याद रखना कि P से फिनोक्सीबेंजामीन है, P से याद रखना कि फियोक्रोमोसाइटोमा है, और ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट जो है ना वो MCQ भी है। हम इसको यूज़ करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए, और ये क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, जिसका एक फ़ीचर है। इसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए यूज़ करते हैं, सेकंड कार्सिनोइड सिंड्रोम के लिए यूज़ करते हैं, मास्टोसाइटोसिस के लिए यूज़ करते हैं, और फोर्थ क्या है, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन के लिए यूज़ करते हैं। ये आपने याद रखनी है। रेनॉल्ड्स फिनोमेनन में क्या होती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी फिंगर्स की, सर्दियों में मेनली क्या होता है कि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, उससे जो है वहाँ गैंग्रीनस डेवलप हो जाता है। रेनॉल्ड्स फिनोमेनन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, मास्टोसाइटोसिस के लिए, कार्सिनोइड और फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए। ये आपने ऐसे याद रखनी है। P से याद रखना है कि P से क्या आ रहा है इसका, फियोक्रोमोसाइटोमा, और इसके अंदर M से है, बेंजामीन है, तो M से याद रखना है कि मास्टोसाइटोसिस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेंटोलामीन। तो फेंटोलामीन को P से याद रखना है कि ये भी फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए यूज़ करते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, मेनली ये एड्रेनल मेडुला का जो है वो ट्यूमर होता है, और एड्रेनल मेडुला की जो है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इसकी सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है बॉडी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एंटीडोट ऑफ अल्फ़ा, जो हम अल्फ़ा एगोनिस्ट यूज़ कर रहे थे, अगर वो ओवरडोज हो जाएं तो उसके इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज करने के लिए हम फेंटोलामीन को यूज़ करते हैं। हमने याद किया था कि ये रिवर्सिबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये रिवर्सिबल करता है, ठीक है। तो अल्फ़ा एगोनिस्ट को जो इफ़ेक्ट है उसको दोबारा से उसके एंटीडोट के लिए इस्तेमाल होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी जो है ये कौन सी किसकी टॉक्सिसिटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फ़ा के जो इनहिबिटर्स हैं उनकी आप टॉक्सिसिटी बताएं तो आप ये लिख सकते हैं। एक है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, वही बात होगी कि अल्फ़ा 1 जो है इनहिबिट होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट ख़त्म होगा तो हाइपोटेंशन होगी। हाइपोटेंशन अगर होती है तो फ़ौरन से क्या होगा, कार्डिक जो है हमारा हार्ट जो है वो टैकीकार्डिया शो करेगा, सो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा। उसके अलावा GIT अपसेट, डिजीनेस हमने पढ़ लिया, तो हेडेक, ये सारे जो है ना वो सेम ही है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 या फिर जो है ना नॉन सेलेक्टिव की अगर आती हैं आपके पास टॉक्सिसिटी तो आपने ये लिख देनी है।